हर रिलेशनशिप एक टैगलाइन के साथ आता है, हैंडल विद केयर। चलिए आज आपको एक गुरु मंत्र बताती हूँ। आप जानना चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या आपकी गलतियों को इग्नोर किया जा रहा है, पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा? क्या वो चीजें जो पहले आपके पार्टनर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, अब उनके लिए आपको टोका नहीं जा रहा, रोका नहीं जा रहा? अगर ऐसा है तो आपका रिलेशनशिप डाउनफॉल की तरफ जा रहा है और आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। जानने की जरूरत है कि रीजन क्या है। कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वे टू हैंडल अ रिलेशनशिप। और आप अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं तो कम्युनिकेशन करना शुरू कीजिए। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाम है निशा और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मजेदार कहानी जो कि रिलेशंस पर ही बेस्ड है। आज के टाइम के यंगस्टर्स की कहानी है फ्रेंडशिप की, प्यार की, डिजायर्स की, ड्रीम्स की और जिंदगी की हार्श रियलिटी की। कहानी है हंसराज कॉलेज के एक म्यूजिक बैंड की। कहानी है 3 दोस्तों की। नॉवेल का नाम है सॉरी यू आर नॉट माई टाइप, लिखा है सुदीप नागारकर ने। कहानी शुरू होती है दिल्ली के हॉस्कोस विलेज के एक पब से। नाम है मियां बेला। बात है 14 सितंबर 2013 की। साक्षी नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड आदित्य से मिलने वहां आती है। आदित्य जो कि दिल्ली से बाहर रहता है, जब वो दिल्ली आता है तो साक्षी उसे एक वार्म वेलकम देती है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। यहीं पर पब में एक लड़का जो कि गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहीं आदित्य को इस लड़के की आंखों में कुछ छुपा हुआ दिखाई देता है। वो इसके गाने में खो जाता है। एक दर्द उसे महसूस होता है। उस पब का मैनेजर अनुज साक्षी को जानता है और साक्षी उसे कहती है कि हमें इस गिटारिस्ट से बात करनी है। उसके बाद उस गिटारिस्ट को बताया जाता है जिसका नाम होता है विक्रांत। वो बताता है कि वो हंसराज कॉलेज के एक बहुत ही फेमस बैंड वायु का हिस्सा था। ये दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कॉलेज बैंड का हिस्सा होना बहुत मजा आता होगा ना। कैसी होगी इनकी जर्नी और क्यों आज विक्रांत एक पब में गा रहा है? ये सारी बातें आदित्य और साक्षी जानना चाहते हैं। तब विक्रांत सुनाता है उनको अपनी कहानी। कुछ कहानियां होती है ना जो आपका दिल जीत लेती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो आपको गूज़बम्प्स देती हैं, रोंगटे खड़े कर देती हैं। कुछ कहानियां बहुत रोमांटिक होती हैं, समा में बस प्यार ही प्यार घुल जाता है। और ये सब कुछ अगर आपको किसी कहानी में मिले तो ऐसी ही कहानी विक्रांत सुना रहा है साक्षी और आदित्य को। विक्रांत जो कि 6 फुट लंबा है, स्पाइक्स बनाता है, अच्छी बिल्ड है, हंसराज के कॉलेज बैंड में ड्रम बजाता था, एक परफेक्शनिस्ट है जिसे लगता है कि सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ना ड्रिंक करता है, ना स्मोक करता है, एक बहुत ही दिल का अच्छा लड़का है। होते हैं ना वन वुमन टाइप। डिसाइड किया है कि सिर्फ उसी को प्यार करूंगा जिसे अपना जीवन साथी बनाऊंगा। विक्रांत को मेट्रो में मिली एक लड़की, मिली नहीं, उसने सिर्फ उसे देखा। बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट। देखते ही विक्रांत को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। विक्रांत ने सोच लिया था कि इसी लड़की के साथ जिंदगी बितानी है, इसी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाना है। कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है, क्या करती है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो नहीं है, कुछ नहीं जानता, पर सोच लिया था इसी को लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। दोबारा मिलेगी भी या नहीं ये भी नहीं जानता था, बस डिसाइड कर लिया था इसी को तो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। इसके साथ इसके बैंड में थे 2 और लोग। एक यूवी जो कि गिटार बजाता था, गाना गाता था, एक अमीर परिवार से आता था, ड्रिंक करता था, स्मोक करता था, यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेता था, पर दिल का अच्छा था। पेरेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से शायद उसकी आदतें खराब हो गई थी। उसका सपना था रॉक स्टार बनने का। चाहता था कि जब स्टेज पर आए तो पूरा क्राउड सिर्फ और सिर्फ यूवी चिल्लाए। रिलेशनशिप में था, कशिश नाम की एक लड़की को बहुत प्यार करता था। रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल दिखाई देता था। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार था। कशिश उसकी सारी बातों को समझती थी। वो उसे किसी भी चीज के लिए डांट भी सकती थी
और उसकी सक्सेस के रास्ते में वो कभी नहीं आती थी। एक परफेक्ट टाइप की लड़की जिसे आप घर पर भी ले जा सकते हो कि मुझे इससे शादी करनी है। बहुत ही सोबर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी लड़की थी कशिश, और दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी बहुत अमेजिंग थी। यूवी का कहना था कि कशिश उसका लकी चार्म है, कशिश के बिना की जिंदगी वो नहीं सोच सकता है। वहीं उनके बैंड में डांस करती थी अनामिका, जो बहुत हॉट थी, सेक्सी थी, स्मार्ट थी, छोटे कपड़े पहनती थी, मस्ती करती थी, बियर पीती थी, चल करती थी। ऐसी लड़की जिसे देखकर आपको लगे कि कभी भी कोई भी इसे पटा सकता है, पर वो इस तरह की थी नहीं। दिल से बहुत सॉफ्ट थी, बहुत सेंसिटिव थी, सिर्फ उसे दिल देगी जो उसे प्यार करे, जो उसे हमेशा के लिए अपना बनाए, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी चली जाएगी। उसे रैगिंग से बहुत डर लगता था। उसकी बहन के साथ बहुत बुरी रैगिंग हुई थी, उसके बाद वो कहीं मिली नहीं थी और बाद में पुलिस ने उसकी लाश ही दिखाई थी, जिस वजह से उसे बहुत डर लगता था रैगिंग से, और उसके घर वाले भी उसे कॉलेज नहीं भेजना चाहते थे। एक बच्चे को वो ऑलरेडी खो चुके थे, इसीलिए रैगिंग से बहुत डर लगता था। पर चाहती थी कि हर कोई उसे प्यार करे। स्टेज पर डांस करना उसका सपना था। बहुत केयरफ्री दिखती थी, पर अपने प्यार करने वालों की बहुत केयर भी करती थी। तीनों ने मिलकर कॉलेज की फर्स्ट ईयर में बैंड बनाया, जो कि बहुत फेमस होने लगा। तीनों की दोस्ती बहुत पक्की होने लगी। तीनों एक दूसरे से काफी अलग थे, पर म्यूजिक जो इन तीनों का ही पैशन था, जिनकी लाइफ का एक ही मोटिव था कि उन्हें अपने बैंड को बहुत पॉपुलर करना है। यूवी इस बात में सबसे ज्यादा फर्म था। उसका कहना था कि बाकी जिंदगी दूसरी तरफ और बैंड दूसरी तरफ। पर्सनल लाइफ की वजह से बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैंड का नाम रखा था वायु, V फॉर विक्रांत, A फॉर अनामिका, Y फॉर यूवी एंड U फॉर अस। इससे पहले ये जाने कि इन तीनों की लाइफ में क्या हुआ, चलिए कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। कॉलेज का प्रेसिडेंट था अनुराग। बहुत स्मार्ट नहीं था, बट बहुत अमीर था। ऑडी थी, महंगे कपड़े पहनता था, महंगी घड़ियां पहनता था, पैसा खर्चता था और उसके पीछे सब लोग आते थे। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है, ये उसका शौक भी था और इसे वो एज अ चैलेंज भी लेता था। कॉलेज में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी सान्या, जो कि उसके टाइप की नहीं थी। लाइब्रेरी में बैठती थी, बुक्स पढ़ती थी, बहुत स्टूडियस थी, बट थी बहुत खूबसूरत। अब जब अनुराग को चैलेंज मिला कि इस लड़की को डेट करके दिखाओ, तो उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सान्या को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। सान्या वन मैन टाइप्स, जिसे लगा कि अनुराग में उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। थोड़े दिन के बाद ही अनुराग उससे बोर हो गया था, क्योंकि वो ना तो पार्टीज करती थी ना मस्ती करती थी, बट फिर भी जो अनुराग चाहता था वो उसने उससे ले ही लिया था। उसने सान्या को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था जो सान्या जैसी लड़की नहीं करती है। पर सान्या को लगता था कि वही उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, उसी के साथ वो शादी करने वाली है। कॉलेज में एक और हॉट लड़की आ गई और अनुराग को अब उसे गर्लफ्रेंड बनाना है, तो सान्या के साथ तो ब्रेकअप करना ही होगा। इसके लिए अनुराग ने सान्या की सबके सामने बहुत बेइज्जती की, उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे कहा कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। सान्या, जिसकी सभी फ्रेंड्स मना करती थी कि उसे अनुराग के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, वो उसके लायक नहीं है, पर सान्या, जैसे अनुराग के प्यार पर विश्वास हो गया था, उसने किसी की नहीं सुनी थी और आज उसे ये सब कुछ सुनना पड़ा है। आज उसका दिल टूट चुका था, चूर चूर हो गया था। वो नहीं जानती कि जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाएगी, पर उसे जीना है। इधर अनुराग, जिसे पता चला था कि कॉलेज में एक बहुत ही हॉट लड़की आई है जो छोटे कपड़े पहनती है, बहुत सेक्सी है, कॉलेज बैंड में भी आ चुकी है, स्टेज पर डांस करती है, उसने सोच लिया था कि उसे अनामिका को इम्प्रेस करना होगा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना होगा। और अनामिका ऐसी लड़की लगती है जिससे गर्लफ्रेंड बनाने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। अनुराग ने अनामिका का फेसबुक अकाउंट चेक किया, जिससे उसे अनामिका के बारे में काफी कुछ पता चला कि ये पार्टी करती है, बियर पीती है, पिज्जा बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, कुछ टिप्स मिल गए थे और वो जब कॉलेज गया तब उसने देखा कि अनामिका यूवी और विक्रांत के साथ बैठी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा अनामिका के पास चला गया
और उसे कहा, हाय अनामिका। अनामिका जो जानती थी अनुराग के बारे में, जिसके पीछे कॉलेज की सभी लड़कियां पागल है, वो अनामिका का नाम जानता है। ये सुनकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उस दिन था फ्रेंडशिप डे और अनुराग ने उसे येलो रोज दिया था। यूवी और विक्रांत को वहीं बैठा छोड़कर वो अनुराग के साथ चली गई थी। रास्ते में अनुराग ने उसकी बहुत तारीफ की, जो अनामिका को बहुत पसंद है। हर लड़की इम्प्रेस हो ही जाती है अगर उसकी कोई तारीफ करे तो, और अनामिका की तो ये कमजोरी थी। अनुराग जिस तरह से उसकी तारीफ कर रहा था, उसे लग रहा था कि जल्दी ही वो उसे प्रपोज करने वाला है, पर अनुराग ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अनामिका को एक पॉइंट पर ले गया, बताया कि ये है लवर्स पॉइंट। अनामिका ने पूछा, इसे लवर्स पॉइंट क्यों कहते हैं? यहाँ तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं। तब उसने बताया कि यहाँ पर SRK ने गौरी को प्रपोज किया था। ये सुनकर अनामिका हैरान हो गई थी। दोनों ने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए और शाम को ही अनुराग ने अनामिका को मैसेज कर दिया, पूछा कि क्या वो उसके साथ डिनर पर जाएगी। अनामिका ने हाँ कह दिया था। उसने अनामिका के लिए सब कुछ बहुत स्पेशल बनाया था। उसकी फेवरेट बियर मंगाई थी, उसका फेवरेट स्मोक चिकन पिज्जा मंगाया था। अनामिका को पूरा इम्प्रेस कर दिया था। अगले दिन उसे सरप्राइज दिया था। जब वो कॉलेज कैंटीन में गई तो खाने की जगह एक बोल में अनुराग का लेटर मिला था, जिसमें लिखा था कि आज तुम्हें खाने के लिए सिर्फ अनुराग का प्यार ही मिलेगा। अनुराग ने उसे लाइब्रेरी में बुलाया और वहाँ पर उसे प्रपोज किया। अनामिका ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था। जब यूवी और विक्रांत को ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने कहा कि अनामिका ऐसा क्यों कर रही है। अनामिका ने कहा उसे अनुराग में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सिर्फ रैगिंग से बचना चाहती है। अगर कॉलेज का प्रेसिडेंट उसका बॉयफ्रेंड होगा तो उसकी रैगिंग कौन कर पाएगा। रैगिंग से बचने के लिए ही उसने अनुराग का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और टाइम के साथ वो अनुराग को छोड़ देगी। इधर अनुराग ने भी तो अनामिका को टाइम पास करने के लिए ही चूज किया था। उसे भी तो एक हॉट लड़की चाहिए थी अपने साथ कार में घुमाने के लिए। अनामिका को इस रिलेशनशिप में बहुत मजा आ रहा था। महंगी गाड़ियों में घूमने को मिल रहा था, अच्छी अच्छी जगहों पर जा रहे थे, गिफ्ट्स मिल रहे थे और कॉलेज में पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। साइड बाय साइड वायु की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ रही थी। यूट्यूब पर इनके 500,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्हें बहुत माना जाने लगा था। इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था जिसमें इन्हीं का बैच जीता था और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। सीनियर्स ने इन्हें कहा कि उन लोगों के लिए परफॉर्म करें। इन लोगों ने बहुत तैयारी की थी और आज ये सीनियर्स के लिए परफॉर्म करने वाले थे। यूवी जब भी परफॉर्म करता है उससे पहले वो नरवाना लेता है। विक्रांत ने सोचा ट्राई करने में क्या जाता है। उसने भी यूवी के साथ कुछ पाफ्स ले लिए। जब स्टेज पर पहुंचा तो उसके लिए आंखें खोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। यूवी को तो आदत है पर विक्रांत को नहीं। परफॉर्मेंस अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि विक्रांत ने देखा सामने मेट्रो गर्ल। विक्रांत ने सोचा कि आज यही स्टेज से ड्रामेटिकली मैं इस मेट्रो गर्ल को प्रपोज करूंगा और इससे बता दूंगा कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। पर इससे पहले परफॉर्मेंस शुरू होती उस लड़की को कोई फोन आ गया और वो वहाँ से जाने लगी। विक्रांत को लगा हाथ से मौका निकल जाएगा, दोबारा मिले या ना मिले। वो उस समय हाई तो था ही, स्टेज से उतरा और उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगा। वो लड़की तो नहीं मिली पर यूवी और अनामिका उसे बार बार मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे। विक्रांत बिल्कुल होश में नहीं था। वो कैसे भी करके उस लड़की तक पहुंचना चाहता था। ये अपॉर्चुनिटी एक बार फिर मिस हो चुकी थी। विक्रांत बहुत उदास था। फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने फोन देखा तो उस पर यूवी का मैसेज आया हुआ था कि परफॉर्मेंस कैंसिल हो गई है। विक्रांत बहुत डर गया था। उसने यूवी और अनामिका को मैसेज किया, दोनों में से किसी ने रिप्लाई नहीं किया। कॉल किया, कोई उठा ही नहीं रहा था। अगले दिन जाकर कॉलेज में इन लोगों से बात की। अनामिका तो समझने के लिए तैयार थी पर यूवी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके लिए बैंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने विक्रांत को और अनामिका को दोनों को कह दिया था कि उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से अगर बैंड को कुछ फर्क पड़ा तो वो ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। विक्रांत ने अपनी गलती एक्सेप्ट की, साथ साथ उस लड़की के लिए अपना प्यार भी। यूवी को ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा। जिस लड़की को तुम जानते नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसे कैसे प्यार कर सकते हो। विक्रांत ने कहा
मैं भी तो तुम्हारा और कशिश का प्यार समझ रहा हूँ, क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे? यूवी और अनामिका विक्रांत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे। यूवी के मन में एक डर और था, वो था अनुराग और अनामिका का रिलेशनशिप। उसने अनुराग के बारे में सुना था कुछ भी करने का, पर अनुराग की ईगो हर्ट कभी नहीं करने का, और अनामिका वही करने वाली है। अगर अनामिका ऐसा करेगी तो उनका बैंड स्क्रू हो सकता है, उनके बैंड पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अनामिका इस बात को डिनाई करती थी और कहती थी कि बैंड पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंड और उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है, वो अनुराग को अपने और बैंड के बीच में आने नहीं देगी। यूवी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता था। वो कभी कभी विक्रांत को बहुत बोलता था। विक्रांत उसे समझाता था कि अनामिका सब संभाल लेगी। जब ये लोग स्टेज पर आते और लोग अनामिका अनामिका चिल्लाते तो यूवी को बड़ा बुरा लगता था। वो बहुत जेलस फील करता था, क्योंकि वो चाहता था कि जब वो स्टेज पर जाए तो सब यूवी यूवी चिल्लाएं। धीरे धीरे उसके मन में अनामिका के लिए नेगेटिविटी आती जा रही थी। उसे अनामिका से जेलस फील होता। वो अपने आप को समझाता कि ये टेम्परेरी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। बैंड की सक्सेस जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बैंड की पॉपुलैरिटी जो बहुत बढ़ चुकी है, तो उसे अनामिका से जलना नहीं चाहिए। असल में इस सब का एक दूसरा पहलू भी था। उसके मन में कहीं ना कहीं अनामिका के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हो चुका था। आखिर इतनी हॉट है, इतनी सेक्सी है, अगर कशिश ना मिली होती तो वो अनामिका को ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाता। वो मन में ये सोच भी लेता था और इस सोच को तुरंत ही अपने मन से निकाल भी देता था, क्योंकि वो कशिश से बहुत प्यार करता है। अनामिका भी जब इन दोनों को एक साथ देखती है तो बहुत जेलस फील करती है। उसे भी ऐसा ही एक सच्चा प्यार चाहिए। इधर अनुराग अनामिका को लेकर सीरियस होता जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे लगता था कि अनामिका बाकी लड़कियों से अलग है। वो ये बात अनामिका को बार बार बोलता भी था कि जो बात तुम में है वो किसी में कहा। अनामिका सोचती थी कि अनुराग ये बात पता नहीं कितनी लड़कियों को बोल चुका होगा। जहां अनुराग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता था, वहीं अनामिका इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो अनुराग की एक अच्छी दोस्त बनना चाहती थी। अनुराग एक दिन उसे अपने घर ले गया। सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया। एक अच्छा सा कार्ड बनाया जिस पर अनामिका की फोटो लगाई, डांस करते हुए कुछ लाइंस इंटरनेट से कॉपी की, वो चिपका दी। अनामिका का फेवरेट वोडका मंगवाया और सोचा कि आज अनामिका को अपना बना लूंगा। अनामिका उसके झांसे में नहीं आई और उसे धक्का देकर वो रात को उसके घर से भागकर अपने घर आ गई। वो बहुत रोई थी उस रात। अनुराग ने एक बार भी मैसेज नहीं किया, एक बार भी फोन नहीं किया और पूछा नहीं कि वो इतनी रात को कहाँ गई, वो ठीक ठाक घर पहुँच गई या नहीं। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंची तो उसके चेहरे पर उसकी उदासी साफ दिख रही थी। विक्रांत ने जब उसे उदास देखा तो उसने पूछा उसकी उदासी का कारण। पहले तो अनामिका नहीं बताना चाहती थी, पर विक्रांत के इंसिस्ट करने पर उसने बताया कि क्या हुआ उसके और अनुराग के बीच। अनुराग जो कि उसके बारे में कितना गलत सोचता है। अनुराग सोचता है कि जो वो चाहेगा मैं वो करूंगी। ये सोचकर अनामिका बहुत दुखी थी। अनुराग को कम से कम एक बार तो फोन करना चाहिए था, उसे कम से कम पूछना तो चाहिए था। क्या उसके लिए अनामिका बिल्कुल मैटर नहीं करती? क्या उसके लिए सिर्फ अनामिका का शरीर मैटर करता है? इन सब चीजों ने अनामिका को बहुत दुखी किया था। वहीं विक्रांत ने उसे समझाया कि उसके लिए तो अनुराग मैटर ही नहीं करता था। जो लड़का उसके लिए मैटर ही नहीं करता, उसके लिए क्या उदास होना, उसके लिए क्या रोना। और वैसे भी अनामिका एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है। विक्रांत ने कहा, मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं भी तो सिंगल हूँ। अनामिका मुस्कुरा दी। उसने कहा, फिर उस मेट्रो गर्ल का क्या होगा? विक्रांत ने कहा, पता नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तो मैं सिंगल हूँ, स्मार्ट हूँ। क्या कहती हो, चले डेट पर, तुम्हारे घर या मेरे घर? ये बात सुनकर अनामिका विक्रांत को मारने लगी थी। उसका मूड चेंज हो गया था। यही तो होते हैं अच्छे फ्रेंड्स, जो आपको आपकी तकलीफ से बाहर निकाल सके। विक्रांत और अनामिका के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। अनामिका अब रो नहीं रही थी, बल्कि विक्रांत के साथ मस्ती कर रही थी। दोनों मस्ती करते हुए कॉलेज से बाहर आ गए। मेट्रो में गए तो विक्रांत ने देखा कि भागते हुए उसकी मेट्रो गर्ल भी उसी डिब्बे में चढ़ गई है।
विक्रांत, जिसकी सांसें तेज हो गई थी, उसने अनामिका का हाथ कस के पकड़ लिया था और अनामिका से कहा, वो यहीं पर है। कौन? अनामिका ने पूछा। वही मेरी मेट्रो गर्ल। जब अनामिका को विक्रांत ने वो लड़की दिखाई तो अनामिका दंग रह गई। उसने कहा, पक्का ये वही लड़की है? ये तो हमारी सीनियर है, हमारे कॉलेज में पढ़ती है। विक्रांत ने कहा कि हाँ, तभी तो ये उस दिन शो में आई होगी, पर क्या तुम इसे जानती हो? अनामिका ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, चलो इससे बात करते हैं। विक्रांत मना कर रहा था, तब अनामिका उसे खींचती हुई उस लड़की के पास ले गई। उससे कहा, मेरा नाम अनामिका है, हंसराज कॉलेज के बैंड में हूँ, क्या तुमसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? उस लड़की ने उस समय बहुत ही रूडली अनामिका से बात की और कहा कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। ये विक्रांत के लिए एक बहुत बड़ा ब्लो था। वो लड़की जो बहुत स्वीट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत क्यूट है, उसे तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और वो इतना रूडली क्यों बात कर रही है? यहाँ था कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअल में ये लड़की है सान्या, जो कि अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड है। जब सान्या को पता चला अनुराग और अनामिका के बीच का रिलेशनशिप, तब एक बार सान्या यूवी से मिली थी। उसने यूवी से बात की थी, पर बाई चांस उस दिन विक्रांत वहाँ पर नहीं था। अगर आपका बॉयफ्रेंड, जिसे आप सच में प्यार करते हो, वो आपको किसी लड़की के लिए छोड़ दे, तो आपके मन में उस लड़की के लिए नफरत आ ही जाती है। ऐसा ही सान्या के साथ भी था। विक्रांत के लिए बहुत अजीब था, क्योंकि उसे तो ये कहानी पता ही नहीं थी। उस दिन अनामिका ने सब कुछ ठीक करने की बहुत कोशिश की। उसने सान्या को समझाया कि उसने सिर्फ रैंकिंग से बचने के लिए अनुराग के साथ रिलेशनशिप बनाया था। अनुराग ने ना किसी को प्यार कभी किया है, ना वो कर सकता है। वो एक बहुत ही रूड और सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। सान्या ने अनामिका की बातें सुनी तो, पर किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया। वो नहीं जानती थी कि अनुराग और अनामिका के बीच में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। वो वहाँ से चली गई थी। विक्रांत को जब सारी कहानी पता चली तो उसका दिल बहुत टूट गया। उसे लगा कि अब कभी भी वो सान्या को अपना नहीं बना सकता, क्योंकि सान्या, जिसे ऑलरेडी एक लड़का धोखा दे चुका है, वो किसी और का प्रपोजल इतनी जल्दी तो एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो भी उस लड़के का जो उस लड़की की दोस्त है, जिसकी वजह से उसका रिश्ता टूटा था। विक्रांत ने भी सोच लिया था कि वो अब सान्या को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि सान्या को अप्रोच करना उसके बैंड के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सान्या, जो कि अनुराग की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, अगर वो उसे अप्रोच करता है, उसके साथ रिलेशनशिप में आता है, तो अनुराग को ये सब कुछ कहाँ अच्छा लगेगा, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। विक्रांत, जिसने मन ही मन अपना वो सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया था। इधर अनामिका अनुराग के उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि 3 दिन हो चुके थे अनुराग ने एक बार भी अनामिका को अप्रोच नहीं किया। इन 3 दिनों में अनुराग ने बहुत सोचा था। उसने अनामिका को एक्चुअल में बहुत मिस किया था। उसे रियलाइज हुआ था प्यार का सही मतलब। अभी तक तो सिर्फ वो ही लड़कियों को धोखा देता आया है। अभी तक तो सिर्फ उसने लड़कियों को छोड़ा है। एक लड़की जो उसे छोड़कर चली गई, एक लड़की जिसने उसकी इंसल्ट की। ये सब कुछ डाइजेस्ट कर पाना अनुराग के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी उसका प्यार इस सब पर हावी हुआ और उसने एक बार फिर अनामिका को अप्रोच करने की कोशिश की, पर इस बार अनामिका ने उससे बात तक नहीं की। इस बार एक बड़े लेवल का इंटर कॉलेज कंपटीशन आने वाला था और ये लोग तैयारियों में लगे हुए थे। वायु की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ रही थी। फेसबुक पेजेस कमेंट से भरे पड़े थे। हर जगह अनामिका अनामिका हो रहा था, जिस वजह से यूवी अनामिका से बहुत जेलस फील कर रहा था और वो अनामिका से डिस्टेंस बना कर रखता था। अनामिका ने अपने और अनुराग के बारे में भी यूवी को कुछ नहीं बताया था, पर विक्रांत ने जरूर बताया था। यूवी ने इस टॉपिक को उन दोनों के सामने कभी रेज नहीं किया। शायद वो बहुत डर गया था। एक दिन प्रैक्टिस के बाद ये लोग घर जा रहे थे। विक्रांत को थोड़ा जल्दी जाना था, तो अनामिका और यूवी ही बचे थे। यूवी ने अनामिका से कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अनामिका बहुत हैरान हुई, जिस पर यूवी ने कहा, इतनी रात को अकेले थोड़ी जाने दूंगा। अनामिका यूवी की कार में बैठ गई। उसने उस दिन एक शॉर्ट मिनी स्कर्ट और रेड कलर का ट्यूब टॉप पहना था। बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी।
यूवी लगातार उसे देखे जा रहा था। अनामिका ने पूछा, क्या देख रहे हो? जिस पर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, और क्या हुआ तुम्हारे और अनुराग के बीच? अनामिका ने कहा, हम ठीक है, ये रिलेशनशिप तो वैसे भी टूटना ही था, टूट गया, अच्छा हुआ ना। यूवी जो कि कुछ सोच रहा था, मन में कुछ चल रहा था, जैसे अनामिका से कुछ कहना चाहता हो। जब अनामिका के घर पहुंचे तो भी उसने 1 मिनट के लिए अनामिका को रोका। उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ देर सोचता रहा और फिर कहा कि अभी नहीं, बाद में कहूंगा, और अनामिका को बाय कहकर वहां से चला गया। अनामिका अपने घर की गली के बाहर उतर गई थी और जब वो अंदर जा रही थी तो अनुराग उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया था। उस दिन अनामिका बहुत डर भी गई थी कि कहीं अनुराग उसके साथ कोई बुरा सलूक ना करे, पर अनुराग उससे माफी मांग रहा था और उसे कह रहा था कि उसने उसे सच्चा प्यार किया है। अनामिका उसकी एक नहीं सुन रही थी। वो जिंदगी में पहली बार किसी लड़की के आगे झुक रहा था, पर अनामिका जिसे उसमें अपना प्यार नहीं दिख रहा था, इसलिए वो वहां से भागकर अपने घर चली गई थी। अगले दिन भी अनुराग उसके पीछे पीछे कॉलेज में घूम रहा था, उसे परेशान कर रहा था। उसने मैसेज किया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल चैन से नहीं रहने दूंगा। उस दिन अनामिका ने वो किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। सब लोगों के सामने उसने अनुराग की बेइज्जती की, उसे इंसल्ट किया, उसे बहुत बुरा भला कहा। अनुराग की ईगो अब सिर्फ हर्ट नहीं हुई थी, बल्कि बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। अनुराग ने उस दिन कह दिया था उसे कि मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, अगर तुम मेरी नहीं बन पाई तो तुम्हें किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। मैं इस सब का बदला तुमसे लूंगा। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और तुम्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना होगा। अनुराग की बातों को अनामिका ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था। यूवी को कुछ नहीं बताया था, सिर्फ विक्रांत को बताया था। और विक्रांत जिसने कहा था कि तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, पर अनामिका ने कहा कुछ नहीं होता, थोड़े दिनों में वो सब कुछ भूल जाएगा। एक नई हॉट लड़की मिली और बस वो उसमें बिजी हो जाएगा। विक्रांत को एक बार फिर सान्या मेट्रो में मिली थी। उसने उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश भी की थी। सान्या ने उसकी बात सुनी तो थी, पर बिना जवाब दिए वो चली गई थी। आप जितनी ज्यादा ऊपर से गिरते हो उतनी ही चोट भी ज्यादा लगती है, उतना ही दर्द भी ज्यादा गहरा होता है, उतने ही टुकड़े भी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वायु के साथ भी हुआ। वायु जो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया था, उन ऊंचाइयों से एकदम ही वो टूटकर बिखर गया। कारण अनामिका और अनुराग का रिश्ता। म्यूजिक कंपटीशन का दिन आया भी, इन तीनों ने अच्छे से तैयारी की भी, पर जब ये लोग स्टेज पर पहुंचे परफॉर्म करने के लिए तो ना ड्रम बज पाया, इलेक्ट्रिक गिटार की तारें अपने आप टूटकर गिर गई और ये तीनों बहुत कोशिश करने के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाए। जजेस ने इनकी परफॉर्मेंस को कॉल ऑफ कर दिया। यूवी जो कि पहले टेक्नीशियन को गालियां दे रहा था, जब उसे पता चला कि ये सब कुछ अनुराग की वजह से हुआ है तो उसके गुस्से का, उसके दुख का कोई ठिकाना नहीं था। यूवी को अब अनामिका से बहुत नफरत हो गई थी। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसकी वजह से यूवी के सारे सपने टूटकर चूर चूर हो गए थे। यूवी और अनुराग की बहुत लड़ाई भी हुई थी। अगर कशिश ना आ जाती तो शायद उस दिन यूवी अनुराग को जान से ही मार देता। एक कशिश ही थी जिसकी बात वो सुन रहा था, समझ रहा था, वरना उसका दिल बहुत ज्यादा टूट चुका था। उसके सारे सपने टूटकर बिखर चुके थे। उसने विक्रांत से कहा कि वो अनामिका की शक्ल नहीं देखना चाहता। अनामिका को बहुत दुख हुआ, पर विक्रांत और कशिश ने अनामिका को वहां से जाने के लिए कहा। अनामिका को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यूवी के पास तो उसका दुख बांटने के लिए कशिश है, विक्रांत है, पर अनामिका इस दुख की घड़ी में बिल्कुल अकेली थी। चाहे गलती अनामिका की हो, पर सपने तो अनामिका के भी टूटे थे, दिल तो अनामिका का भी टूटा था। इस बैंड को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हाथ तो अनामिका का भी था। यूवी जो कि अब इस बैंड में आगे नहीं परफॉर्म करना चाहता था, उसकी और अनुराग की लड़ाई की वजह से उसे कॉलेज से भी रेस्टिकेट कर दिया गया था। वायु का फ्यूचर जैसे खत्म हो गया था। अब सब कुछ ठीक करने का सारा जिम्मा विक्रांत के ऊपर आ गया था, क्योंकि वही एक कड़ी था जो कि अनामिका और यूवी दोनों से बात करता था। एक बार फिर विक्रांत को सान्या मेट्रो में मिली। इस बार सान्या जान चुकी थी कि अनामिका के साथ अनुराग ने क्या किया है।
शायद इसीलिए उसने आज विक्रांत की बात सुनी। विक्रांत ने उसे बहुत कन्विंस किया कि वो उसे सच्चा प्यार करता है। अगर वो उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो कम से कम दोस्ती एक्सेप्ट कर ले। सान्या उस दिन अच्छे मूड में थी और उसने विक्रांत की दोस्ती एक्सेप्ट कर ली थी। सान्या और यूवी भी काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों का एक ही दुश्मन था, वो था अनुराग। इसलिए दोनों के बीच में एक कॉमन टॉपिक भी था। विक्रांत चाहता था कि सान्या के साथ वो रिश्ता आगे बढ़ा सके, यूवी और अनामिका को एक साथ ला सके, बैंड एक बार फिर शुरू हो सके, सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए विक्रांत ने सोचा कि अगर ये चारों एक साथ ट्रिप पर जाते हैं तो चारों बात कर पाएंगे और शायद चीजें सॉल्व हो सके। उसने यूवी से कहा कि वो सान्या को ट्रिप पर लेकर जाना चाहता है, सान्या को अपने प्यार का विश्वास दिलाना चाहता है। इसने यूवी की मदद चाहिए क्योंकि सान्या यूवी की बात सुनती है। अगर यूवी उसे कहेगा तो वो मान जाएगी। और उसने यूवी से कहा कि अनामिका को भी उसे एक मौका देना चाहिए क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था वायु। उस समय तो यूवी अनामिका के बारे में सुनना नहीं चाहता था, पर ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हो गया था, सिर्फ और सिर्फ विक्रांत के लिए, ताकि उसे उसका प्यार वापस मिल सके। विक्रांत चाहता था कि अनामिका और सान्या का रिलेशन भी कुछ सुधर जाए, ताकि वो दो लोग जो उसकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं वो कम से कम टॉकिंग टर्म्स में तो हो। विक्रांत का ये प्लान काम कर गया था। चारों ने ट्रिप पर जाना तय कर लिया था। कशिश के घर में कोई फंक्शन था जिस वजह से वो नहीं आ रही थी और विक्रांत, यूवी, अनामिका और सान्या चारों ने डिसाइड किया कि वो दमन जाएंगे ट्रिप पर और वहीं जाकर विक्रांत सान्या को अपना प्यार जता सकेगा। विक्रांत ने जैसा सोचा था शुरुआत बहुत अच्छी रही। ट्रिप पर जाते हैं तो मस्ती का मूड होता है, वैसा ही इन लोगों का भी था। ये लोग बहुत मस्ती कर रहे थे, कभी विक्रांत को छेड़ रहे थे, कभी यूवी के साथ मस्ती कर रहे थे और अनामिका बहुत फन क्रिएट कर रही थी। चारों बहुत खुशी खुशी दमन पहुंच गए थे। दमन पहुंचकर विक्रांत ने सान्या के सामने अपना प्यार जाहिर कर दिया था। सान्या समझ गई थी कि विक्रांत एक बहुत अच्छा लड़का है, वो एक अच्छा लड़का डिजर्व करती है और उसने विक्रांत का प्यार एक्सेप्ट भी कर लिया था। विक्रांत बहुत खुश था, उसे वो मिल गया था जिसके लिए वो स्पेशली इस ट्रिप पर आया था। कारण था यूवी, जिसने इस ट्रिप के लिए हाँ किया, जिसकी वजह से आज ये चारों इकट्ठा हुए। विक्रांत और सान्या को अलग से टाइम दिया बात करने के लिए, तब यूवी और अनामिका भी बात कर पाए। कशिश ने यूवी को बहुत समझाया था कि गलती अनामिका की नहीं है। अगर अनामिका की जगह कोई और लड़की होती तो वो भी ऐसा ही करती, उसे अनामिका को माफ कर देना चाहिए। अनामिका ने उसे सॉरी कहा और यूवी ने उसे माफ भी कर दिया। विक्रांत को सान्या मिल गई है तो पार्टी तो बनती है। इन लोगों ने डिसाइड किया था कि रात को पार्टी करेंगे। विक्रांत और सान्या की टुगेदरनेस को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों को एक ही रूम में शिफ्ट कर दिया गया और एक एक्स्ट्रा रूम ले लिया गया ताकि यूवी और अनामिका अलग अलग रूम्स में रह सके। रात को पार्टी के लिए जब विक्रांत और सान्या होटल के रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहाँ यूवी अकेला बैठा था। विक्रांत बहुत हैरान हुआ। उसने कहा अनामिका क्यों नहीं आई, जिस पर यूवी ने कहा कि अनामिका के सर में दर्द है, इसलिए वो थोड़ी देर के बाद इन लोगों को ज्वाइन करेगी, तब तक पार्टी शुरू की जाए। विक्रांत और सान्या अनामिका का वेट करना चाहते थे, पर यूवी इंसिस्ट करने लगा कि चलो ड्रिंक करते हैं। यूवी, जिसे ड्रिंक करने का बहुत ज्यादा क्रेज है। सान्या तो ड्रिंक करती नहीं है और विक्रांत एक बहुत बड़ा ड्रिंकर नहीं है, थोड़ा बहुत ले लेता है। खैर, इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक गेम खेलते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछेंगे, 3 सेकंड में आंसर करना है। नहीं किया तो एक टकीला शॉट पीना पड़ेगा। सान्या ने साफ साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती। खैर, गेम शुरू किया गया। पहले पूछे गए सवाल विक्रांत से और वो 2 सवालों के जवाब नहीं दे पाया, जिसकी वजह से उसे 2 टकीला शॉट पीने पड़े। उसकी हालत तो उसी में टाइट हो गई थी। इधर यूवी, जब विक्रांत की बारी थी तभी वो ऑलरेडी 3 शॉट्स डाउन हो चुका था। उसके बाद जब सान्या ने यूवी से क्वेश्चंस पूछना शुरू किया तो कुछ आंसर्स ने इन दोनों को हिला दिया। सान्या ने पूछा कि तुम्हारी कोई वाइल्डेस्ट ड्रीम, जिस पर यूवी ने कहा कि वो बीच पर एक लड़की के साथ सब कुछ करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन जिसने माहौल को बहुत ज्यादा टेंस बना दिया था वो था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा तुम
किस और लड़की को फैंटेसाइज करते हो? यूवी ने बिना सोचे समझे कह दिया था, अनामिका। ये सुनकर ये दोनों चुप हो गए थे। क्या सच में यूवी अनामिका को पसंद करता है? यूवी भी ये बोलने के बाद चेप गया था, पर वो काफी ड्रंक था, मरवाना शॉट्स भी लगा चुका था, अपने सेंसेस में नहीं था, बहुत सारे शॉट्स भी पी चुका था। तो उसने कहा कि अनामिका अभी तक क्यों नहीं आई, उसे बुला कर लाओ। सान्या ने बहुत कॉल किया पर अनामिका ने फोन नहीं उठाया, इसलिए वो उसके रूम में गई। वहाँ पर उसने दरवाजा नहीं खोला। जब उसने विक्रांत को कॉल कर बताया तो उसे थोड़ी टेंशन हुई, पर उसने सान्या से कहा कि मास्टर की ले ले मैनेजर से और फिर दरवाजा खुलवाए। सान्या ने दरवाजा खुलवाया और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो ड्रेस जो वो पार्टी में पहनने वाली थी वो वही हैंगर में टंगी हुई थी। सान्या ने जब ये सब कुछ उन लोगों को बताया तो सबको बड़ी टेंशन हो गई कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। यूवी ने कहा, कहाँ होगी, अनुराग के साथ ही होगी। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अनुराग के साथ? क्या पागल हो गए हो तुम? जिस पर यूवी ने उन्हें बताया कि उसके पास अनुराग का मैसेज आया था। उसने लिखा था कि वो जानता है कि ये लोग दमन में है और वो यहीं आकर इन लोगों से बदला लेगा। वो यूवी और अनामिका को नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ चुकी थी। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर में कहकर आए हैं कि कॉलेज का ट्रिप है, झूठ बोलकर आए हैं। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो घर वालों तक बात जाएगी और बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है। क्यों ना खुद ही अनामिका को ढूंढे। उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कहीं अनामिका बीच साइड पर हो। अनुराग की बात आ चुकी थी, इसलिए सान्या को बाहर भेजना ठीक ना होगा। ये सोचकर विक्रांत ने कहा, तुम रूम में रहो, हम दोनों जाकर ढूंढते हैं। डिसाइड हुआ कि एक बीच पर विक्रांत जाएगा और एक बीच पर यूवी। यूवी जो कि बहुत ड्रंक था, नशे की हालत में अनामिका अनामिका चिल्ला रहा था। बहुत देर के बाद विक्रांत जब वापस आया, उसे कहीं अनामिका नहीं मिली। यूवी जो झूलता हुआ आ रहा था। विक्रांत ने पूछा, क्या हुआ, मिली क्या अनामिका? यूवी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। विक्रांत उसे होटल के रूम में ले आया। सान्या ने कहा, इससे अभी कुछ पूछना बहुत बड़ी बेवकूफी है, सुबह बात करेंगे, रात भर इंतजार करते हैं। रात भर इंतजार करना बहुत मुश्किल था। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि पुलिस को बताना ही होगा, कहीं अनामिका के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ये ट्रिप जो कुछ अच्छे के लिए प्लान किया था, अलग ही दिशा ले ली थी इस ट्रिप ने। विक्रांत पुलिस स्टेशन चला गया और वहां जाकर जब कंप्लेंट लिखवाई तो सवाल उसी पर उठ रहे थे, जैसे कि पुलिस उसी पर शक कर रही हो। कहा गया कि पेरेंट्स को बता दो वरना हम कॉल करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें अनामिका मिलती है तो वो विक्रांत को कॉल कर भी बता देंगे। सुबह हो गई, अनामिका का कुछ पता नहीं था। यूवी फाइनली होश में आया था। तब विक्रांत ने उससे पूछा कि क्या उसे कहीं अनामिका मिली थी। यूवी बहुत ज्यादा चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था, बस सर हिलाकर उसने ना में जवाब दिया। विक्रांत ने जब उसे बताया कि वो पुलिस कंप्लेंट कर चुका है तो यूवी बहुत डर गया था। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया। बताया गया कि एक लड़की अनकॉन्शियस हालत में जामवार बीच पर मिली थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। पर यूवी ही तो गया था जामवार बीच पर उसे ढूंढने। अगर वो वहाँ थी तो यूवी को क्यों नहीं मिली? ये लोग हॉस्पिटल जा पहुँचे और सब बहुत घबराए हुए थे कि आखिर अनामिका के साथ क्या हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि अनामिका के साथ किसी ने जबरदस्ती की है और वो अनकॉन्शियस हालत में वहाँ पर पड़ी हुई थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, खतरे से बाहर है, पर उसका मेंटल बैलेंस कुछ डिस्टर्ब लग रहा है। यूवी ने पूछा, वो बच तो जाएगी ना? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ वो बच जाएगी, पर पहले मैं उसका बयान लूंगा, तभी आप लोग बात कर सकोगे। यूवी के होंठ कांपने लगे। उसने विक्रांत से कहा, मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। जिस पर विक्रांत ने कहा, तुम्हारी गलती कैसे हुई? गलती तो सारी मेरी है ना, मैं ही तो इस ट्रिप पर सबको लेकर आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यूवी ने कहा, ऐसा नहीं है, आज जो मैं कन्फेस करने वाला हूँ उसके बाद मैं जानता हूँ मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी,
तुम लोगों का एटीट्यूड मेरी तरफ बिल्कुल बदल जाएगा। वायु को तो मैंने जीते जी मार ही दिया है, साथ साथ हम तीनों के रिश्ते को भी मार दिया है। उसने बताया कि जो हुआ उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। यूवी शुरू से ही अनामिका को देखकर बहुत अट्रैक्ट होता था। उसमें वो एक्स फैक्टर था जो कशिश में नहीं था, पर वो कशिश से प्यार करता था, इसलिए इन सब चीजों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करता था। अनामिका उसके साथ फ्लर्ट करती, मस्ती करती और उसकी इच्छाएं और ज्यादा बढ़ जाती, पर वो अपने आप को बहुत मुश्किल से रोकता था। अनामिका की पॉपुलैरिटी वायु में सबसे ज्यादा बढ़ रही थी। इस बात को लेकर वो जेलस भी था और अनामिका को सबक सिखाना चाहता था। जिस दर्द से वो गुजरा था जब वायु टूटा, वो दर्द वो अनामिका को देना चाहता था। कशिश ने उसे समझाया था, इसलिए उसने अनामिका को माफ तो कर दिया था, पर दिल से माफ नहीं कर पाया था। जब वो उस दिन जामवार बीच पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर अनामिका अकेले बैठी है। असल में अनामिका उस दिन अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे भी कभी सच्चा प्यार मिलेगा, क्या उसे भी कभी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उसका लाइफ पार्टनर बने। वो बहुत उदास थी और ये उदासी विक्रांत और सान्या को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए अकेली आकर फोन साइलेंट करके रूम में रखकर वो यहाँ बैठ गई थी। यूवी नशे की हालत में जब वहाँ पहुंचा और उसने अनामिका को अकेले बैठे देखा तो उसके मन की इच्छाएं और ज्यादा बढ़ गई थी। वो अनामिका के पास जाकर बैठ गया था। अनामिका के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगा था। अनामिका ने उसे रोका था, उसे कहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, वो कशिश से प्यार करता है। पर उसने कहा था कि उसकी फैंटेसी, उसकी एक वाइल्डेस्ट ड्रीम है अनामिका, वो उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है कि वो किस हद तक उसे प्लेजर दे सकती है। और उस रात उसने अनामिका के साथ जबरदस्ती की। शुरू में उसने बहुत मना किया, बहुत रिवोल्ट किया, यूवी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर बाद में वो हार मान गई थी। कभी कभी जो आप अपने दोस्त से एक्सपेक्ट करते हो आपको एक स्ट्रेंजर से मिलता है, और कभी जो आप एक स्ट्रेंजर से एक्सपेक्ट करते हो आपको अपने दोस्त से मिल जाता है। सबसे बड़ा लॉस डेथ नहीं होता, सबसे बड़ा लॉस होता है जब आप जीते जी मर जाते हो। और उस दिन अनामिका जीते जी मर गई थी। उसने अपना एक दोस्त खो दिया था, एक रिश्ता खो दिया था, और उसके लिए जैसे अब जिंदगी का कोई मायने नहीं बचा था। उसने यूवी को नहीं रोका था। अनामिका के साथ वो सब कुछ करने के बाद यूवी वहाँ से चला गया था। नशे की हालत में था, उसे कुछ समझ नहीं आया था उसने क्या किया। ये सुनकर विक्रांत और सान्या बहुत ज्यादा सन्न रह गए थे। कोई शब्द ही नहीं था उनके पास बोलने के लिए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। उसने कहा कि अनामिका को होश आ चुका है, उसने अपना बयान दे दिया है और अब तुम लोग उससे मिलने जा सकते हो। अनामिका ने इंस्पेक्टर को कुछ नहीं बताया था। जब ये तीनों रूम में गए तो अनामिका ने विक्रांत और सान्या की तरफ देखा था। यूवी की तरफ देखते ही उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। उसकी मेंटल स्टेज बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि उसे रिहैब सेंटर भेजा जाएगा। जब कशिश को ये पता चला तो उसने एक मैसेज यूवी को लिखा था। वो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसे एक लड़की की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। उसने लिख दिया था, सॉरी, यू आर नॉट माई टाइप। यूवी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उसे जेल में बंद कर दिया गया था। गिल्ट और सिन ये दो अलग चीजें होती हैं। यूवी ने जो सिन किया था उससे ज्यादा उसके गिल्ट ने उसे मार दिया था। इधर अनामिका अपनी जिंदगी से जूझ रही थी। अनामिका ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। अगर एक पत्ता पेड़ से गिरता है तो गलती किसकी होती है? पेड़ की या हवा की जो उस पत्ते को उड़ाकर ले गई, या फिर उस पत्ते की जो अपने आप को संभाल ना सका? वो कहानी जिसका अंत अच्छा हो वो आंसू भरी ही सही पर मुस्कुराहट जरूर देकर जाती है। इस सब में अच्छा ये हुआ कि अनुराग को मौका मिल गया अपना प्यार जताने का, ये बताने का कि उसका प्यार कितना सच्चा था। उसने अनामिका के पास रिहैब सेंटर जाना शुरू कर दिया, उसे बहुत सपोर्ट किया। जब सबसे ज्यादा उसे किसी के सहारे की जरूरत थी तब अनुराग उसका सहारा बना।
और अनामिका समझ गई थी कि अनुराग का प्यार कितना सच्चा है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपको दुख के समय में सपोर्ट करे। अनामिका भी अपनी डेस्टिनी की ऑथर बनी, अपने सर्कमस्टांसेस की विक्टिम नहीं, और उसने अनुराग का प्यार एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग भी ये सोचकर हैरान होंगे कि अनामिका ने उस दिन पुलिस इंस्पेक्टर को कुछ क्यों नहीं बताया। वो यूवी को सजा खुद भी तो दिलवा सकती थी, वो खुद भी तो इंस्पेक्टर को बता सकती थी ना उसके साथ क्या हुआ। पर उसके पीछे एक बड़ा कारण था। असल में अनामिका यूवी से प्यार करती थी। वो यूवी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थी और कशिश की वजह से वो अपना प्यार जाहिर नहीं करती थी। पर जब यूवी ने उसकी इच्छाओं को इस तरह रौंदा, उसके साथ वो सुलूक किया, तो वो बिल्कुल टूट गई थी। हम हमेशा उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो हमें अडोर करते हैं, उन लोगों को अडोर करते हैं जो हमें इग्नोर करते हैं। शायद ऐसा ही कुछ अनामिका के साथ भी हुआ था। उसने यूवी को अडोर किया था और वो इंसान जो उसे सच्चा प्यार करता था उसे इग्नोर किया था। हमारी जिंदगी में कौन आएगा ये टाइम डिसाइड करता है। हम किसे चाहते हैं ये हमारा दिल हमें बताता है, पर कौन हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बिहेवियर से डिसाइड होता है। अनुराग के अच्छे बिहेवियर ने ये बता दिया था कि वो कितना अच्छा इंसान है, उसका प्यार कितना सच्चा है, और अनामिका के प्यार ने उसे बिल्कुल बदल दिया था, एक बेहतर इंसान बना दिया था। सानिया ने भी अनुराग को माफ कर दिया था। समझ गई थी अगर अनुराग उसे ना छोड़ता तो क्या उसे विक्रांत जितना अच्छा इंसान मिलता। उसका और विक्रांत का रिश्ता शुरू तो बहुत बुरे टाइम में हुआ था, पर दुखों में एक दूसरे का सहारा बनते बनते ये रिश्ता बहुत मजबूत हो गया था। कशिश कहाँ गई कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके बाद कशिश ने इन लोगों को कभी कांटेक्ट नहीं किया। यूवी को अपने गुनाहों की सजा मिल गई थी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आप किस तरह की नॉवेल्स मुझसे सुनना चाहते हैं, किस तरह की नॉवेल्स की समरी चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी पसंद की नॉवेल मैं इस चैनल पर लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत अच्छी नॉवेल्स इस चैनल पर आने वाली हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय।